सूत्र को बनाने वाले श्री शांतिलाल जी, ईशान कुमार जी, लुकर परिवार के सदस्यों से निवेदन है सामने आए और पूज्य जी को सूत्र बनाए। हमारी प्राचीन परंपरा है कि जब ग्रंथाधिराज का वाचन होता है तो उस समय श्री संत जो है उत्साह युक्त होकर के भाव सफल होकर गुरु महाराज के समक्ष आकर के ग्रंथ को ओराते हैं और उसके पूर्व ग्रंथ की पूजा भी होती है। तो उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए आज हम ग्रंथ बोलाने का इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। बोलाने वालों की ओर से शालिका जी के आए हैं, वो भी आगे आ सकते हैं। लुक्कर परिवार से शालिका जी उपस्थित हो तो सामने पंच प्रकार
स्वपर प्रकाशक तेज दीपक पड़े भुवन उपकारी बल जिमर विशसि में हरे बल जिमर विशसि में हरे बलिया सिद्ध चक्र पद्मनो लोक ऊर्ध्व तिर्यक ज्योतिष वैमानिक ने सीत लोकालोक प्रकट सविजयति तेरा ने मुझ शून्य तेरा ने मुझ शून्य बलिया सिद्ध चक्र पद्मनो ज्ञानावर्णित कर्म छेदे छय उपशब्द सिखाए तो वे आत्मा ज्ञान अमोघ लगाए ज्ञान अमोघ लगाए भगिया सिद्ध चक्र पद्मनो वीर विहेश्वर उपरि से गुण सामल जो चितराए आत्म ज्ञाने आत्माने सिद्धि बड़े सबियाए सिद्ध चक्र पद्मनो रे भविना सिद्ध चक्र पद्मनो नाणपहाणं च सिद्धचक्रं दत्ता बोधिमयं सिद्धं दलेचित्तावस्थितं मयि विपत्मोहरं विमल केवल वासं भास्करं जगति जन्तु मोहयायं जिनवरं गौवान् जलौकरं तुझिमनासपयासि विशुद्धये। ओम परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय अनंत ज्ञानशक्ति जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्री ज्ञान तुम्हें ज्ञान प्रदाय वासुमियामहे प्रथम मतिज्ञान पूजा की मति ज्ञान के लाभार्थी परिवार श्री रूपकरण जी वेद कुमार जी गुलसा परिवार के सदस्य जनों से निवेदन है आए और मति ज्ञान की पूजा करें। महिलाएं सदस्य भी आ जाए। शुद्ध ज्ञान पूजा के लाभार्थी परिवार श्रीमती पुष्पा जी बहन जी खजांची परिवार है लोग। ज्ञान की पूजा करना श्री नरेश कुमार जी राउत कुमार जी सेठिया परिवार। नमो रतन सीताचार्यो वादाय अवधि मर्यादा में इंद्रिय रूप रूपी द्रव्यों को
अवधि स्वरूप सुर अवधि ज्ञानी पूजे श्री भगवान मैं पूजूं प्रभु को पाऊं आत्म ज्ञान। ओम कृष्ण परमात्मा अनंत ज्ञान शक्ति जन्म जन्म दिवानाय श्री अवधि ज्ञानाय वासुदेवाय मनों परिवार ज्ञान की पूजा के लाभार्थी परिवार श्री भक्तावान जी केशरी चंदी बरड़िया परिवारजनों के सदस्य से निवेदन है वो आए और पूजा करें। नमो सीताचार्यो मन के भावों को देखे संयम साधक जन अधिकारी अविकार अविकारी भावे बंधु ज्ञान विचार पूजन पूजन ओम ह्रीं श्रीं परम परमात्मा ज्ञान सत्य जन्म जन्म दिवानाय श्रीमती मंत्र ज्ञानाय वासुदेवाय केवल ज्ञान की पूजा के लाभार्थी परिवार श्री नरोत्तम जी मनोज कुमार जी कटारिया परिवार के सदस्य से निवेदन है वो आए और केवल ज्ञान की पूजा करें। नमो सीताचार्यो पार्याय सर्वसारोज ज्ञानावलिका होते मूल विनाश केवल तब होता लोकालोक प्रकाश मंगल लोकोत्तम शरणागत में जान हर हम पद वंदो श्री केवली भगवान। ओम ह्रीं श्रीं परमात्मा अनंत ज्ञान शक्ति जन्म जन्म दिवानाय श्री केवल ज्ञानाय वासुदेवाय बाकी सभी श्रावक वर्ग ध्यान देंगे। जो ज्ञान की पूजा है प्रवचन के पश्चात में ज्ञान की पूजा सामने की साइड पे टेबल पे रखी रहेगी, वहां पे आप पूजा करके प्रस्थान करेंगे। पुराने वाले लाभार्थी परिवार लुटकर परिवार से निवेदन है आए और सूत्र पूज्य श्री को बढ़ाए। कलो चिन्मयिका गुणगान आई सुबह गई कलो चिन्मयिका गुणगान आई सुबह गई के आई मंगल घड़ी सुबह गई के आई मंगल घड़ी कलो चिन्मयिका गुणगान आई सुबह गई कलो चिन्मयिका गुणगान आई सुबह बोले भगवान महावीर स्वामी की जय महाराज की जय दादा देव की जय। मीठे रस से भरी में जिन पानी लागे जिन पानी लागे जैसे प्यासे को ठंडा पानी लागे। ओ मीठे रस से भरी में जिन वाणी लागे गुरु वाणी लागे जैसे प्यासे को ठंडा पानी गुरुदेवा अब जिनवाणी मधुर सुना दो तान मधुर सुना दो तान गुरुदेवा अब जिनवाणी की मधुर सुना दो
गुरुदेवा अब दिन वाणी की मधुर सुना दो लाए, मधुर सुना दो लाए। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो उपचायाणं, नमो लोरे संवसागुणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनो मंगलानं च सौवेशं परमं हवै मंगलम्। पंच परमेश्वर भगवान के चरणों में कोटि शरणों। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवान के चरणों में कोटि शरणों। उपस्थित आदरणीय गुरु भगवान, धर्म बंधुओं, चातुर्मास काल में स्वाध्याय और सत्संग के माध्यम से आपको हमको सबको अपने जीवन को परमात्मा महावीर के पथ पर आगे बढ़ाने का एक अवसर मिला है। और इस अवसर के अंतर्गत जिन वाणी को आधार बना करके हम ग्रंथाधिराज श्री शांत सुधा रस ग्रंथ का अध्ययन इस सुबह के सत्र में करेंगे। नाम है शांत सुधा रस। कई प्रकार के रस होते हैं साहित्य के क्षेत्र में और जीवन के क्षेत्र में। किसी को वीर रस अच्छा लगता है, कभी कारुण्य रस की चर्चा चलती है, कभी किसी और रस की, कभी किसी और रस की। और बहुत कम लोग होते हैं जिन रसों में शांत रस अच्छा लगता है। वास्तव में हमारी स्थिति सबकी कैसी है? हम सब शांति चाहते हैं, लेकिन शांति अच्छी नहीं लगती। तो विरोधाभास है। बुजुर्ग व्यक्ति से बोले क्या चाहिए आपको जिंदगी में? बस शांति चाहिए। फिर बहुत दिनों तक उनके आसपास के आते ही नहीं। पोता निकल जाता है घर से पढ़ने के लिए, बेटा जो है कमाने के लिए निकल जाता है, बहू घुसती नहीं कमरे में, कोई उनसे बात नहीं करता है, कुछ फर्क नहीं करता है। फिर थोड़े दिन बाद वो सन्नाटा चलने लगता है। अरे ये क्या शांति है? मुझे नहीं लगता। कुछ आना चाहिए, कुछ लोगों से मिलना जुलना चाहिए, कोई बातचीत होना चाहिए, कोई गप्पे लगना चाहिए। मतलब शांति चाहते हैं, लेकिन जब शांति का अवसर आता है तो उसे दूर भाग जाए। ये स्थिति प्रायः सबकी है। सोमवार से लेकर शनिवार तक बहुत कोलाहल में रहते हैं। जिन शहरों में रविवार को छुट्टी होती है और रविवार चाहते हैं कि रविवार आ जाए हम शांति से रहेंगे, लेकिन रविवार को खुद होकर के कुछ ऐसे काम जीवन में जोड़ लेते हैं कि बिजी हो जाए। निवृत्ति अच्छी लगती, प्रवृत्ति अच्छी लगती, कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए। और ये ग्रंथ हमें कहाँ ले जाएगा कि जिस रस को आज तक हमने चखा नहीं, जिस रस से हम दूर भागते रहे, उस शांत रस को ले जाएगा। चंड को शिक्षक दस रहा हो, आसपास की झाड़ियां सूख रही हो, उसकी आंखों से दृष्टि विष बरस रहा हो, और उसकी दृष्टि में जो अग्नि थी, तो उस अग्नि से पूरे जंगल में जंगल की झाड़ियां झुलस रही थी। कोई पंछी भी परिंदा नहीं मारता। एक सूखे पेड़ के नीचे परमात्मा महावीर खड़े हैं। उस चंडकोशिक सर्प की बाउंड्री के पास में है।
और वो निकलता है, उनको डसता है। कोई होता तो भयभीत होता, कोई होता तो क्रोधी हो जाता, कोई हो जाता तो चंड रूप अंगीकार कर लेता, कोई होता तो रुद्र रूप अंगीकार कर लेता। लेकिन भगवान महावीर के चेहरे पे क्या टपक रहा है, क्या दिख रहा है, वो उसको देखने का प्रयास कर रहा है। कोई दिखा आपको? उनके हाथों में, उनके पैरों में, उनके बदन पर, उनके मुख चंद्र पर क्या दिख रहा है? कुछ हमसे हट कर है, कुछ हमसे हट कर है। क्या चीज लगती है उनके चेहरे पे? कई बार फोटो देखा होगा। उस चीज का नाम है शांत रस। जो जितना जितना संभाव की ओर बढ़ते जाता है, उतना उतना उसको शांत रस की प्राप्ति होती जाती है। और जो जितना शांत रस में डूबते चले जाता है, उसको दुनिया में भीख नहीं मांगना पड़ता। कि हम सब जो भीख मांगते हैं, हम शांति के लिए मांगते हैं। आप बोले भीख का मांगते हैं, लेकिन हम दिन भर भीख ही मांगते रहते हैं। तुम मेरी प्रशंसा करो, मुझे शांति मिलेगी। तुम मुझे धन दो, मुझे शांति मिलेगी। तुम मुझसे प्रेम से बात करो, मुझे शांति मिलेगी। तुम मेरी डिग्री बना दो, मुझे शांति मिलेगी। तुम मेरी नौकरी लगा दो, मुझे शांति मिलेगी। डॉक्टर तुम मुझे ठीक कर दो, मुझे शांति मिलेगी। अपन किसकी भीख मांग रहे हैं? किसकी भीख मांग रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक तो शांति की भीख मांगते रहते हैं। लेकिन परमात्मा महावीर को किसी ने भीख नहीं मांगना पड़ता। क्यों नहीं मांगना पड़ता? क्योंकि उनके भीतर में शांति का स्रोत है। शांति का कुआं है, जिस कुएं में शांति का रस ही रस है, भरपूर है। इसीलिए जो उनके पास आया, उसको भी क्या मिल गया? उसको भी शांति मिल गई। चंड कौशिक का पहला रूप कुछ अलग था, और जब दूध बह गया अंगूठे से, मानो अपने चरण का पहला प्रक्षालन परमात्मा ने अपने ही हृदय से कर लिया। बाद में कुछ नहीं हुए ग्रहण करने के बाद, लेकिन मानो उस समय उन्होंने अपना प्रक्षालन स्वयं कर लिया। वो ये बता दिया कि मैं अंदर तक धुला हुआ हूं, अंदर तक श्वेत हूं, धवल हूं, उज्ज्वल हूं। तो ऐसे परमात्मा की जब दूध की नदी बही, तो उसमें चंडकोशिक भी क्या हो गया? एकदम शीतल हो गया, शांत प्रशांत हो गया। जो अंदर संघर्ष था, मुझे अपना वजन बनाए रखना है, कोई मेरे सामने टिकना नहीं चाहिए, पूर्व जन्मों का हारा हुआ सेनानी था, इस जन्म में जीतना चाहता था, लेकिन क्रोध के रास्ते से मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता। हाथ पांव नहीं है तो कहते तो क्या होगा? एक दृष्टि दिए ना, उस दृष्टि से सबको खत्म कर दूंगा। कितना अंदर में क्रोध उगलता होगा, तब जाकर के वो नेत्रों से बाहर टपकता होगा। इतना भयानक सर्प, और वो देख रहा है आप फाड़ करके, लेकिन परमात्मा महावीर बिल्कुल शांत रस में, और वो शांत रस ने उसको भी क्या कर दिया? एकदम शीतल, शांत, प्रशांत कर दिया। बस ऐसे शांत रस वाले प्रभु के निकट हम आए हैं। आप हमारे पास नहीं आए, हम आपके पास नहीं आए हैं। हम सबके बीच में एक अदृश्य व्यक्तित्व है, उन व्यक्तित्व का नाम प्रभु महावीर है, जिनकी वाणी में मधुर शीतलता है, जिनके नेत्रों में शीतलता है, जिनके होठों में शीतलता है, जिनके हृदय में शीतलता है, जिनकी आत्मा में परम शीतलता, परम शांति है। ऐसे परमात्मा से हमको एक भीख मांगना है कि हे परमात्मा, सेवक बनकर के आपके पास आए हैं, आता जाता तो कुछ है नहीं, लेकिन बस इतनी फरियाद लेकर आए हैं कि आपके पास आकर हमें शांति मिल जाए। इसीलिए इस शांत सुंदरस का हमने चयन किया, जो महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज साहब ने आज से लगभग 300 साल पहले रचा है, 300 से अधिक वर्ष पूर्व। और यह वह रचना है जो पद्यात्मक है, गद्यात्मक नहीं। मतलब पूरी कविता है,
अनेक छंदों में निबद्ध ये कविता है और इस कविता का तथ्य एक ही है कि संसार की सच्चाई को बताना, संसार के सत्य को बताना, कड़वे सत्य को बताना, जिसको जान करके हम अपने कंसेप्ट्स को, अपने सोच को, अपनी मान्यता को, अपनी विचारधारा को सही कर लें और वापस नए सिरे से संसार को देखना शुरू करें। कुछ नहीं है, सिर्फ संसार को देखने का दृष्टिकोण बदलना है। चंडकोशी वही था, लेकिन पहले दृष्टि में भगवान महावीर शत्रु दिख रहे थे और जब उनके तेजस्वी रूप को देखा, जब उनके शांत रूप को देखा तो समझ में आ गया कि भले मैं पशु हूं, ये महामानव है, लेकिन उसके बावजूद ये मेरे गुरु हैं, मैं इनका शिष्य हूं। और फिर झुक गया, पर इस बार झुका डसने के नहीं, इसलिए कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे आदर्श हैं। बस ऐसी ही शांति हमको पाना है। जैसे चंडकोशी शांत हो गया, ऐसे हमको शांत होना। जैसे चंडकोशी उग्र था, ऐसे आज हम उग्र हैं। हम माने या ना माने, स्वीकारें या ना स्वीकारें, परीक्षा सबकी होती है। किसी की सुबह होती है, किसी की दोपहर में होती है, किसी की शाम को होती है, किसी की रविवार को होती है और किसी की वर्किंग डे में होती है, किसी की दुकान पर होती है और किसी घर पर होती है, किसी की बाजार में होती है, किसी की बगीचे में होती है। लेकिन इन परीक्षाओं में हम में से कोई भी डंके की चोट पर ये नहीं बोल सकता कि मैं अशांत नहीं होता। सब अशांत होते हैं। किसी के सामने छिपाने अलग बात है, किसी के सामने व्यक्त हो जाए अलग बात है। बाकी स्थिति ऐसी है कि अशांति के रस है, अशांति के कुएं हैं। इतना अशांति का रस भरा हुआ है कि जब अशांत होते हैं तो शांत होने में बहुत मेहनत करना पड़ती है, लेकिन जब शांत होते हैं तो उसमें अशांत होना पड़े तो एक शब्द काफी पड़ जाता है, एक छोटा सा निमित्त काफी पड़ जाता है। समाज की मीटिंग में बैठते हैं, वहां अशांत हो जाते हैं। मंदिर की अव्यवस्था देखते हैं, वहां अशांत हो जाते हैं। भोजन जाना पुरस्कार की बराबर नहीं होती है, अशांत हो जाते हैं। स्वामी वास्तव में व्यवस्था थोड़ी सी उन्नी सी हो जाती है, अशांत हो जाते हैं। सोचिए जो धर्म परिसर में अशांत हो जाए तो बाहर तो कहना ही है। ऐसी स्थिति में जीने वालों को शांत रस देने के लिए शांत रस का अध्ययन करें और इसमें कुछ नहीं करना। आप कभी भी सोचेंगे कि महाराज साहब आते हैं, वो बोलते हैं पचन ले लो, ये त्याग करो, ये तप करो, ये शांत सुधारस जी हमसे एक पचन नहीं लेने का बोलेंगे। अच्छी बात है। सोचिए ये एक ही बात बोलेंगे, आप अपनी भाव दशा को सुधार लो। बस भाव को सुधारते हुए व्यवहार को सुधार। दो प्रश्न होती है, कभी कभी व्यवहार को सुधार करके भाव को सुधारने की बात होती है और कभी कभी भाव को सुधार करके व्यवहार को सुधारने की बात होती है। यहां पर मुख्यता से जो कथन आएगा, भावों को सुधार करके व्यवहार को सुधारने की बात है। तो हम सब लोगों को सिर्फ इसको पहले समझना है, समझ करके सिर्फ बार बार अपने आप को भावित करना है, मतलब इस भावना में डूबना है और इतना डूब जाना है कि जीवन का परिवर्तन करना ना पड़े, जीवन का परिवर्तन स्वयं में हो जाए और वही परिवर्तन वास्तव में स्थायी परिवर्तन है। तो इस भावना के साथ हम इसके मंगलाचरण को प्रारंभ कर रहे हैं। नीरंध्रे बहुकानने परिगल शास्त्र वस्तुओं को धरे नाना कर्म लता वितान गहने मोहांधकारो धुरे भ्रांता नामिह देहि नाम हित कृते कारुण्य
किया था कि जिस ग्रंथ को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं उस ग्रंथ की पृष्ठभूमि हमें तैयार करना होगी। उसके लिए हम धर्म क्या, क्यों और कैसे इसको समझेंगे। और उसके अंतर्गत हमने समझा कि दो तरह की धाराएं हैं, दो तरह की राहें हैं। एक है भौतिक धारा और दूसरी है धार्मिक धारा। भौतिक धारा और धार्मिक धारा ये दोनों एक ही मंजिल तक पहुंचाने का वादा करती है। और वो लक्ष्य क्या है, मंजिल क्या है? सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति। भौतिक धारा कहती है डंके की चोट पर कि देखो मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये साधन बहुत अच्छा है, ये सुविधा बहुत अच्छी है, आप इसका उपभोग करो, आप इसका खूब भोग करो, खूब यूज करो इसे और जीवन का मजा लो, जीवन का आनंद लो। लूट सको तो लूट लो, बहुत सस्ता है प्रोडक्ट, बहुत आसानी से मिल रहा है आपको, लेकिन बहुत मुश्किल है मिलना। ऐसा करके हमारे मन को ललचाती है और हम उसके मोह पाश में फंस जाते हैं। आप कई बार मार्केट जाते हैं, कोई चीज लेने के लिए जाते हैं, वो चीज तो नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी कई चीजें लेकर आ जाते हैं। क्यों? सोच के नहीं गए थे, लेकिन फिर आपका मन बह जाता है। गए थे जींस खरीदने, टी शर्ट भी खरीद कर आए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये भौतिक धारा का मोहपाश इतना जबरदस्त है कि इसमें 100 में से 99 लोगों को अपने कब्जे में, अपने शिकार में, शिकंजे में फंस रखा है। और इसीलिए जब हम जन्मे थे तो हमारी आवश्यकता सिर्फ स्तन का दूध पीने की थी, वही फीका दूध। बिना कप का नखरा था, बिना प्लेट का नखरा था, बिना मिठास का नखरा था, बिना केसर का नखरा था, बिना इलायची का नखरा था, बिना गरम ठंडे का नखरा था। बस थोड़ा दूध मिल जाए, मेरा जीवन चल जाए, उस उद्देश्य से हमने 4-6 महीने वही काम किया। लेकिन फिर जैसे जीवन में होश संभाला तो वो होश था कि मदहोश था, पता नहीं पड़ा हमें, और हम बहते चले गए। और 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से 5 इंद्रियों के विषयों में उलझ गए। पूरा घर किससे भरा हुआ है? कुछ देखने की चीजों से, कुछ सुनने की चीजों से, कुछ चखने की चीजों से, कुछ सूंघने की चीजों से। पार्टी में जाना है, कितनी तरह की चीजें चाहिए? एक पार्टी है बस, ये दिखने में अच्छे वस्त्र चाहिए, अच्छे आभूषण चाहिए, अंगूठी चाहिए, चेन चाहिए, कुछ सुगंधित द्रव्य भी डालना चाहिए, डिओड्रेंट डाल दिया, इत्र डाल दिया, पहले नहा लिए, किससे नहाएंगे? लाइफबॉय से नहाएंगे, लक्स से नहाएंगे, हम तो डो से नहाएंगे, हम फला साबुन से नहाएंगे। फिर उसके बाद हर चीज सेंटेड, तेल भी सेंटेड, पाउडर भी सेंटेड, क्रीम भी सेंटेड, इत्र भी सेंटेड, इत्र सेंटेड ही, मतलब ये सब चाहिए। फिर उसके बाद क्या? फिर गाड़ी में घुसते से, गाड़ी स्टार्ट करने से भैया कुछ अच्छा संगीत चाहिए, एसी भी चालू करो, ठंडी ठंडी हवा का स्पर्श भी चाहिए। पहुंचते से पार्टी में खाने को लच्छेदार चाहिए। कौन कौन से स्टॉल लगे? ये जेल स्टॉल तो छोड़ दो दिया, जेल स्टॉल तो ठीक है, ये तो अपने घर में खाती रहते, स्वामी वस्त्र में खाती रहते, जेल को छोड़ के बताओ क्या क्या है? मतलब खाने को, पीने को, सुनने को, चखने को, सुनने को, स्पर्श करने को, हर चीज बेहतरीन 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 चाहिए। और ये ऐसी दौड़ है कि इसमें आज तक अंत ही नहीं है। जितना खाया कहाँ गया पता नहीं पड़ा, जितना पिया कहाँ गया पता नहीं पड़ा, जितना पहना आज तक जो पहना उसको छोड़ के वो कहाँ गया? मसूदे बंद बंद करके, टाट बंद बंद करके अपने चौके को साफ करता है, गाड़ी को साफ करता है। इतनी सारी चीजों में हमने अपने जीवन को लगाया, इतनी सब चीजों को पाया, लेकिन किसको खोया? जीवन का अमूल्य समय खो गया। जिसकी जवानी बीत गई उसकी जवानी अब जिंदगी में कभी नहीं आएगा, जिसका बचपन बीत गया उसका बचपन अब जीवन में कभी नहीं आएगा। और जीवन को खोने के साथ साथ, जीवन को खोने के साथ साथ हमने इतना बाहर का विकास किया, अंदर का उतने विनाश किया, अंदर का उतने विनाश किया।
क्यों विनाशी है? क्योंकि बाहर की चीजों को पाने के लिए हमने अंदर के सद्गुणों को खोया, कमाने के लिए प्रामाणिकता खोई, कोई भोग करने के लिए मर्यादा खोई, क्रोध करने के लिए सहनशीलता खोई, किसी रिश्ता न बनाने के लिए क्षमा खोई, किसी बड़े की इज्जत नहीं करने के लिए, अपना वजूद बताने के लिए, अपनी झूठी प्रेस्टीज दिखाने के लिए हमने विनय खोया। सद्गुणों का तो दीवार निकालते हैं और बाहर का विकास करते हैं। हुआ ना ऐसा कि नहीं? फिर भी जीवन में पूछे कि अब शांति मिल गई ना, अब सुख मिल गया ना, अब आनंद मिल गया ना, चेहरे पर प्रसन्नता बढ़ गई ना, तो हुआ उल्टा। जब बचपन था तो चेहरे पर सल नहीं आते, जवानी में थोड़े सल आए, बुढ़ापा हो गया तो सल भी स्थायी हो गए, अब मिटते ही। क्यों? क्योंकि अंदर में सुख शांति आनंद जाता है। यदि ग्राफ देखें अपना कि जीवन में शांति का ग्राफ कैसा रहा, ऊर्ध्वगामी या अधोगामी? क्या उत्तर मिलेगा? अधोगामी, पतन की राह। सोचिए आप में से कोई एक अपवाद हो तो बताइए कि हाँ मैं अपवाद हूं, मेरी शांति बचपन से बढ़ी है। कोई नहीं। कितना बड़ा आश्चर्य है कि कोई भी नहीं अपने में से ऐसा। और यदि आप धमतरी में तलाश करेंगे तो भी कोई नहीं मिलेगा, और पूरे भारत में तलाश करेंगे तो भी नहीं मिलेगा, पूरे वर्ल्ड में देखें तो भी कोई नहीं मिलेगा। हर आर्थिक में जाने वाले से पहले पूछा है कि तू असुखी हो गया ना? तूने बहुत सारी सामग्री इकट्ठी करी, बहुत सुविधाओं में जिया, बहुत विलासिताओं में जिया, तो अरबपति बनकर जा रहा है। तो बोलता है अरबपति लोगों के लिए हूं मैं पत्नी के पति बराबर नहीं करता है, अंदर की स्थिति खोखली है। सब सुनते हैं मेरे, लेकिन घर वाले नहीं सुनते मेरे। कितनी पीड़ा है, कितनी पीड़ा है। ये पीड़ा क्यों? इसका कारण क्या है? समझ में आता है आपको? इतनी पीड़ा सहने के बाद, इतनी वेदना सहने के बाद, इतना मानसिक त्रास सहने के बाद भी, इतनी उलझनों को बढ़ाने के बाद भी, इतने कीचड़ में घसने के बाद भी हमें क्या लगता है ये भौतिक चीजें थोड़ी कम है मेरे पास, थोड़ी बहुत बढ़ जाएगी फिर तो मैं निश्चित सुखी हो जाऊंगा। आप में से कोई लखपति है, करोड़पति नहीं हो पाए, उनसे पूछा है जीवन का लक्ष्य क्या है आपका? बस करोड़पति बनना होगा। तो करोड़पति बनना आप जरूर, लेकिन जो करोड़पति बन चुके हैं उनसे पूछो से कि करोड़पति बनने के बाद आपसे सोचना आदि सुखी हो गए ना? लखपति से करोड़पति सोचना आदि की, तो सुख भी सोचना आदि होना चाहिए, और अरबपति जो हो गए वो सोचना आदि होना चाहिए। तो ऐसा होता है क्यों नहीं होता? क्या कारण? जिसके पास गाड़ी नहीं है वो बोला गाड़ी आ जाएगी मैं सुखी होऊंगा, जिसको गाड़ी है वो तो सुखी हो गया ना। वो गाड़ी से सुखी नहीं होगा, गाड़ी के कारण भी निर्भर दुखी हो जाता है। यहाँ पर परमात्मा ये नहीं कहते हैं कि आप भौतिकता को छोड़ दो, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि आप भौतिकता की सच्चाई से अवगत हो जाओ, स्वीकार मत करो। बताइए क्या लगता है भौतिकता में सुख है या नहीं? कितना और कमा लें, कितना और बसा लें, कितना और बढ़ा लें कि हम सुखी हो जाए? बहुत कठिन प्रश्न है ये निर्णय कर पाना बहुत कठिन है। बिल्कुल सच्चाई है 100%। सुलझे हुए व्यक्ति को निर्णय करना बड़ा आसान है, उलझे हुए व्यक्ति को ये निर्णय करना बहुत कठिन है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले को बोले कि भैया मेरी झोपड़ी तोड़ देंगे, मैं अच्छे एरिया में तेरा एक मकान बना दूंगा, वो नहीं तोड़ेगा। मुझे बड़ी मुश्किल से झुग्गी झोपड़ी मिली है मेरे को ना, गटर की जिंदगी मिली है मेरे को, लेकिन ये छोड़ कैसे दूंगा? कहीं वो भी नहीं मिली तो ऐसे डर किसको लगता है कि भैया भौतिक राह में बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन आत्मिक राह में सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए भैया भौतिक राह को छोड़ो। इसलिए भौतिकता को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी भगवान महावीर क्या कहते हैं
कि सुख पाना है यदि, शांति पानी है यदि, आनंद पाना है, तो आपको एक न एक दिन, एक न एक जन्म में, एक न एक क्षेत्र में, एक न एक समय पर आपको भौतिकता की राह छोड़ करके आध्यात्मिकता की राह, धार्मिकता की राह, धर्म की राह को अपनाना ही पड़ेगा। उसके बिना आपको सुख नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, सुकून नहीं मिलेगा। और अभी भी ऐसा भी नहीं होगा जैसे कल बात आई थी, यकायत में पूरा कायापलट नहीं होगा। क्या करना होगा? पहले सत्य को मानना पड़ेगा कि भौतिकता में सुख नहीं है, सुख है तो आत्मिकता में, आध्यात्मिकता में। इसे धीरे धीरे हम अपने जीवन को परिवर्तित करें शनि शनि, तो वह जीव क्या करेगा? भौतिकता से आध्यात्मिकता की राह जाएगा। अब दोनों राहों को यदि हम टटोल लें तो कितना अंतर है दोनों में? कुछ बिंदुओं के माध्यम से नोट कर लें। भौतिक राह और धार्मिक राह। भौतिक राह पदार्थ आश्रित है। किसके आश्रित है? पदार्थों के आश्रित है। भौतिक राह कैसी है? पदार्थ आश्रित है। और धार्मिक राह किसके आश्रित है? कल जो बात आई आत्मा आश्रित। भौतिक राह पदार्थ आश्रित है, आत्मिक राह, धार्मिक राह आत्मा आश्रित है। भौतिक राह साधन आश्रित है, धार्मिक राह साधना आश्रित है। भौतिक राह साधन आश्रित है और धार्मिक राह साधना आश्रित है। भौतिक राह पर आश्रित है, धार्मिक राह स्व आश्रित है। आश्रित मतलब डिपेंडेंट। यदि भौतिक राह पर बढ़ना है तो हमारे को पदार्थ चाहिए, साधन सामग्री चाहिए, पर की व्यवस्था चाहिए। पर मतलब अपने से भिन्न, अपने से दूसरे, और उनको सेट करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा इम्पॉसिबल टास्क है। अपने आप को सुधारना आसान है, दूसरे को बदलना बहुत मुश्किल है। हम प्रयत्न दूसरे को बदलने नहीं करते थे दिन भर, लेकिन इसलिए सफलता नहीं मिलती क्योंकि दूसरे को बदलना असंभव है। और धार्मिक राह होती है कि आप अपने आप को बदल दो, अपनी सोच को बदल दो, अपने ज्ञान को बदल दो, अपनी भावना को बदल दो। और जो गलत भावना है, गलत सोच है, गलत ज्ञान है, उसको बदल करके सही सोच, सही भावना, सही ज्ञान ले आओ। आपको सुख मिलेगा, आपको शांति मिलेगी। 20 साल तक कोर्ट केस चलता है किसी का। एक भाई सत्संग जाने लगा, एक भाई सत्संग से दूर हो गया, केस चलता रहा। 20 साल तक पेशे में जाना पड़ा। आखिरी में सत्संग में जाने वाला भाई था, उसने निर्णय कर लिया कि भैया अब जिंदगी को गंवाना नहीं, जो जाने वाला है उसको पकड़ने की कोशिश क्यों करना, एक दिन तो जाने ही। उसने फोन किया, भाई आ जाओ, आप बहुत सालों से घर पर नहीं आए हो, आज आ जाओ। बुला लिया उसको, मिठाई खिला दी और उसको एक कागज पर लिखकर दे दिया कि भाई जो अपना विवाद है उसको मैं खत्म करता हूँ और तुमको जो निर्णय करना है आज तुम निर्णय करो, तुम जो बोलोगे मैं स्वीकार है, आज से मेरी तरफ से केस खत्म। उसने किसको बदला? स्वयं को बदला। शांति किसको मिली? स्वयं को। दूसरे को बदलने के लिए किस समय लगाया? नहीं बदला। और स्वयं को बदलने के लिए एक दिन कोशिश की और बदल गया और शांति पाई। अब वो गुणा भाव में लग गया। दूसरा वाला कितना दूं, कितना देता हूं, कितना देता हूं, नहीं ज्यादा हो जाएगा, और ले लो थोड़ा, और ले लो। तू करता है जो करता है तुझे हिसाब देगा, मैं तो शांत रहूंगा। 7 दिन तक गुणा भाव करके आया, 7 दिन तक अशांत होकर आया और आखिर में उसको देना दे दिया। इसको कम मिला लेकिन दुखी नहीं हुआ, अशांत नहीं हुआ, शांति मिली। क्योंकि मानसिकता बदल थी कि पूरा ही मेरा नहीं है, तो जितना ही मिलेगा ठीक है। और पुण्य का उदय होगा
तो जितना है उसका भी 100 गुना हो जाएगा, और पाप का उदय होगा तो इससे 10 गुना अधिक भी होगा तो 0 हो जाएगा। तो टेंशन किस बात का? आसानी से जीवन निर्वाह करना है, कॉम्प्लिकेशन के साथ जीवन निर्वाह नहीं करना। जीवन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, जीवन को सिंपल बनाना है। तो इसलिए थोड़ा नुकसान हो जाए बाहर के जगत में, लेकिन अंदर का नुकसान नहीं सहना है। जीवन को शांति की राह बढ़ाइए। अब आप बोलेंगे कौन सी राह थी? ये धार्मिक राह, ना मंदिर गया, ना पूजा की, ना प्रतिक्रमण किया, लेकिन ये धार्मिक राह है। क्योंकि धार्मिक राह ये बोलती है कि अंदर के गुणों को बढ़ाओ और दोषों को हटाओ। जो क्रोध था वो हटा दो, जो स्वार्थ था वो हटा दिया, और जो निस्वार्थ की संतोष था, क्षमा थी, उसको बढ़ा दिया, शांति कर दी। तो ऐसी जिंदगी जीने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। किसका अभ्यास करना पड़ेगा? धार्मिक राह पर चलने का अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे भौतिक राह पर चलने के लिए हमने कितना अभ्यास किया? मान लीजिए सीए बना, तो सीए बनने के लिए उसको कितना अभ्यास करना पड़ता है? 20 साल तक अभ्यास करता है, तो जाकर के अभी किसी के अंडर में रहने लायक बन पाता है। और 5-10 साल तक अभ्यास करता है, तब जाकर के वो अपना इंडिपेंडेंट ऑफिस चालू कर सकता है। 30 साल जिंदगी के निकाले सिर्फ किसके लिए? भौतिक राह में जीने के लिए। कितने साल और जीना है? 30-40 साल और जीना है। 30 साल और जीने के लिए 30 साल सिर्फ शिक्षा प्राप्त की भौतिक राह पर चलने, जबकि इसके संस्कार उसके अनादिकाल के। तो ये धार्मिक राह पर चलना है। यदि स्वयं को बदलने के लिए हमको तैयार होना है, तो उसमें ऐसा नहीं कि चमत्कार हो जाएगा, वो जादू हो जाएगा और हम बदल जाएंगे। हमको इसका भी अभ्यास करना है, इसका भी अभ्यास करना है। पर जितना इतना हम धार्मिक राह में पुरुषार्थ करेंगे, समझिए हम धर्म करेंगे, तो धर्म क्या चीज हो जाएगी? लेकिन बोले धर्म की परिभाषा क्या है? तो धर्म की परिभाषा यह है कि स्वयं से ही सुख शांति आनंद पाने की कला। धर्म क्या चीज है? याद है कि सुख, स्वयं से ही सुख शांति आनंद पाने की कला। आप इस सोच को इतना कन्वर्ट कर लो, इतना चेंज कर लो कि आप दुख के अवसर में सुखी रह जाओ। जितना इतना आप स्वयं से सुखी होते जा रहे हो, समझ जाओ कि आप उतना उतना धर्मी होते जा रहे हो। धर्म की एक परिभाषा क्या हो गई? स्वयं से ही सुखी होने की कला। अब इसके लिए जो हमारे माध्यम है, हम उनका उपयोग कर लेते हैं। परमात्मा के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, और हम क्या करते हैं? ये जीवन ही एक कला सीखते जाते हैं। जैसे आज कोई व्यक्ति बेंगलोर जाता है आर्ट ऑफ लिविंग सीखने के लिए, तो आर्ट ऑफ लिविंग क्या चीज है? सुखी रहने की कला ही। लेकिन सुखी रहने की कला के लिए वो कहाँ जा रहा है? बेंगलोर जा रहा है। ये जो स्थल होते हैं उपाश्रय आदि, ये भी क्या है? वास्तव में सुखी रहने की कला सिखाने के केंद्र है। ये धर्म भी सिखाते हैं वास्तव में। धर्म बोझिल लगता है आपको, लेकिन वास्तव में सिखाते हैं सुखी होने की कला। अभी आप घर पर जाओगे, दुकान पर जाओगे, टेंशन का वातावरण रहेगा, लेकिन वहां पर आपकी संबंध कौन बनेगा? ये धर्म के पास में। यदि आप इनको साथ में ले जाएंगे, आप तय करें मुझे दुखी होना ही नहीं, और फिर इन फॉर्मूलों का उपयोग करो, तो आपको संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। ये धार्मिक राह है। तो धार्मिक राह हमारी आवश्यकता हो गई। तो कल बात है धर्म क्या, क्यों और कैसे। तो धर्म क्यों करना? तो वास्तव में धर्म के माध्यम से सच्चा सुख पाना है, इसलिए धर्म करना। और धर्म क्या चीज है? यदि हम इस बात पर विचार करें, तो धर्म स्वयं के माध्यम से सुख शांति आनंद पाने की कला है। और थोड़ा इसको विस्तार देखें, तो ये धर्म जो है ये कैसा होता है? एक मां की तरह होता है। किसकी तरह होता है? मां की तरह। मां क्या करती है? मां बच्चे को उठाती है और अपने आंचल में लेती है। धर्म की दूसरी परिभाषा क्या है? कि जो जीव को निष्क्रिय दशा से उठा करके उत्तम दशा में ले जाए, उसका नाम धर्म।
उठा करके उच्च दशा में ले जाए, उसका नाम क्या है? धर्म। मतलब हम सब चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट हो, हमारा उत्थान हो, तो धर्म क्या है वास्तव में? नीचे गिरते हुए जीवों को ऊपर उठाने वाला माध्यम है। अभी निश्चित दशा कौन सी है? तो निश्चित दशा है दुख, अशांति, पीड़ा, कुसंस्कार। ऊंची दशा क्या है? सुख, शांति, आनंद, सुसंस्कार। पेपर में आता है कि फला फला अफसर पकड़ा गया, जेल हो गई, बदनाम हो गया। क्यों बदनाम हुआ? क्यों जेल में दुखी हो रहा है? क्योंकि उसने वो आचरण किया जो धर्म के द्वारा विशुद्ध था, लेकिन उसने धर्म की नहीं मानी, धर्म का उपयोग नहीं किया, तो धर्म ने उसको धारण नहीं किया। धर्म ने धारण कर लेता उसको तो सुरक्षित हो जाता, बदनाम नहीं होना। तो इसलिए धर्म क्या करता है? हमें अपनी पोजीशन को ऊपर उठाने में मदद करता है। और कैसा होता है? माँ की तरह होता है। माँ कैसी होती है? निस्वार्थ होती है। माँ देती है, लेती कुछ नहीं। तो ऐसे किसी धर्म होता है। इसे धर्म का शाब्दिक अर्थ देखें अपन, तो धर्म मतलब क्या? कई बार सुना होगा आपको, धारयति इति धर्म। धारयति इति धर्म मतलब क्या होता है? धर्म मतलब धारयति। धारयति मतलब क्या? धारण करने वाला, जो धारण करता है। धारण करता है मतलब हमारे को आश्रय देता है। धारण करता है मतलब जो हमको शरण देता है। इसलिए दुखी से दुखी प्राणी भी धर्म के निकट आकर के सुखी हो सकता है, क्योंकि धर्म का काम ही धारण करता है। और क्या करता है? बंधनों से मुक्त करता है। धर्म क्या करता है? बंधनों से मुक्त करता है। बंधनों से मुक्त करने वाला कौन से बंधन है हमारे को? तो हमारे अंदर के जो कुसंस्कार था, ये हमारे बंधन है। सिगरेट की दुकान कहीं और है, गुटखे की दुकान कहीं और है, पान की दुकान कहीं और है, लेकिन हम उनसे बंधे हुए हैं, लेकिन हम रोज उसको खाते हैं। ये क्या करता है? हमारे अंदर के बंधन जो है उनको तोड़ता है। एक बंधन तो आपने देखा होगा, गाय को बांध के रखा, अपन उसको बंधन कहते हैं। एक बंधन यदि और आध्यात्मिक दृष्टि देखें तो जिस वस्तु की हमको आवश्यकता महसूस होती है, हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, समझ जाओ हम उससे क्या हो गए? बंध गए। जिसके बिना हम रह नहीं सकते, समझ जाओ हम उससे बंध गए। तो गुटखा वाला किससे बंधा हुआ है? वो गुटखे की दुकान से, गुटखे वाले से, गुटखे से बंधा हुआ है। दिखेगा नहीं ऐसा। शराब की शराब से बंधा हुआ है, व्यसन ही व्यसन से बंधा हुआ है। धर्म क्या करता है? हमारे को बंधनों से मुक्त करता है। हमको ऐसी सही सोच देता है कि जो गलत है उनके बंधनों से मुक्त होते चले आए, भावनाओं के माध्यम से। चाय पीने वाला भी बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है? आप बोलिए चाय से क्या बंधा हुआ है? सुबह एक बार चाय पी लेता है, पति ऐसी चाय बना के पी लेता है, वो भूल जाता है कि पहले पत्नी को सेट कर दिया, मुझे चाय कैसी चाहिए बस वैसी बना दो, थोड़ी भी ऐसी वैसी नहीं बननी चाहिए। और फिर रोज सोचता है वो चाय मिल जाती है, लेकिन उसका बंधन कितना गहरा है कि जिसे चाय नहीं मिलती उसे उसका सिर दुखता है। सोचिए मन का असर किस पर आ गया? तन पर आ गया। चाय से रात बंद नहीं किया था और इफेक्ट किस पर आने लग गया? तन पर। ये क्या है? ये बंधन है। अब वो ढूंढता है चाय। सोचिए कोरोना जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो शराब की दुकानें बंद थी। जब शराब की दुकानें खुली तो सीट देखे ना आप लोग, उसमें खड़े नहीं थे आप लोग। और सोचिए 1-1 किलोमीटर लंबी, 2-2 किलोमीटर लंबी कतारें लगी हुई है और पुलिस वाले उस कतार को कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे लोग। क्यों नहीं रुक पा रहे? क्योंकि वो बंधे हुए थे। कितने परसेंट ज्यादा महंगी मिल रही शराब अभी या मिल रही थी? 30%, 40%।
सोचिए 40% महंगी शराब पीने को तैयार था ये। क्यों? क्योंकि बंधा हुआ है। जीवन कैसा बनाएंगे कि हमसे बंध कर रहे किसको रहना है, लेकिन हम किससे बंधे नहीं। इसका मतलब हम किस पर डिपेंडेंट नहीं हो। धर्म इन्हीं बंधनों से अंदर के, यदि उसको सार रूप में कहें तो राग द्वेष मोह के बंधनों से, कषायों के बंधनों से हमको मुक्त करने वाला। हम बंधे नहीं रहेंगे किसी से, हम स्वतंत्र रहेंगे और स्वतंत्रता में सुख है। तो उस लक्ष्य तक पहुंचाता है। तो इसीलिए आज हमें ये जानना है कि भौतिक राह में कैसे कैसे दुख छिपा हुआ है, महसूस करें या ना करें, लेकिन स्थिति बहुत विकट है। उससे बचकर के हमको ज्ञानियों ने, परमात्मा ने करुणा करके हमें आत्मिक राह, धार्मिक राह दिखाई, जिस धार्मिक राह में स्वयं को बदल करके हम सुखी हो सकते हैं। और ये सुखी जो होते हैं हम, इसी का नाम धर्म है। और धर्म को यदि विस्तार देखें तो धर्म माँ की तरह है जो हमारे को अपने आचरण में मिलता है और हमको जगत की समस्याओं से मुक्त करता है, हमारे अंदर के बंधनों से मुक्त करता है और हमें दुख से सुख की ओर पहुंचाएगा। तो कोशिश करना है आपको कि ऐसे धर्म पर हमको श्रद्धा हो और हम शांति की राह में, सच्ची शांति की राह में आगे बढ़ सके। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। यही शुभकामनाओं से मेरा ओम शांति। दिव्या रूपास सूर्य होगे गौतम तस्वीर लेकर मस्तम का समर्थन में पाड़ा पोर्सी साठ से मुक्ति अनंतनामन सहसा कच्चन कला दिशा में मोसरी पोर्सी साठ पोर्सी एकासना व्यासना एवं देवी उगस नवकार से पोर्सी साठ से मुक्ति जंगल आसना पाड़ा का समर्थन सहसा कच्चन दिशा में सुसना एवं देवी विष्णु अतः देवन देश में प्रश्न एकासना व्यासना से लेकर आसना का समर्थन सारण आउंट प्रधान प्रोटेक्शन मोसरी भगवान जी महाराज जी के चरणों में सत्सत वंदन, गुरु गौतम स्वामी के चरणों में सत्सत वंदन, चारों ज्ञाता गुरुदेव के चरणों में सत्सत वंदन, सभी आचार्य भगवंतों के चरणों में सत्सत वंदन, अर्थ विराजित परम पूज्य अध्यात्म योगी श्री महेंद्र सागर जी महाराज के चरणों में सत्सत वंदन, परम पूज्य युवा मनीषी श्री मनीष सागर जी महाराज हाजी खाना के चरणों में सत्सत वंदन, बाहर से पधारे हुए अतिथियों का श्री जैन शताब्दी व चतुर्मास व्यवस्था समिति हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करती है। बाहर से पधारे हुए अतिथियों के भोजन की व्यवस्था कुंदन भवन में रखी गई है।